एक वेद को जानने वाला ब्राह्मण रहता, नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी क्या है? ये संसार। और आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? ये जीव, हम सब। आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा को देवताओं के समान बना दे, वही आत्मदेव है। और उस वेद को जानने वाले ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम है धुंधली। धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि, जो हमेशा स्वार्थ में ही पड़ी रहती है और संकल्प विकल्प करती रहती है। सुनती तो सबकी बात है, लेकिन जब मानने की बात आती है, मनन करने की बात आती है, तो वो कहते हैं नहीं, जो मेरा मन आएगा वही करूंगा। वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, जीवन में सारे सुख हैं, एक दुख है, और वो दुख सबसे बड़ा दुख कि उस ब्राह्मण के यहां संतान नहीं है। अपने घर में कुछ भी लाता है, वस्तु खराब हो जाती है, ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है और मन में विचार करता है कि ऐसा कौन सा प्रारब्ध बन गया मुझसे कि घर पर कोई शाक सब्जी भी लेके आता हूं वो भी खराब हो जाती है। तो ब्राह्मण ने एक दिन अपने मन को समझाने के लिए एक सुंदर सा वृक्ष लगाया अपने घर पर, उसकी सेवा करने लगा, बहुत ध्यान रखने लगा और मन ही मन विचार करता कि जब ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर सुंदर सुंदर फल आएंगे ना, तो इस वृक्ष को ही अपनी संतान मान लूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद ब्राह्मण ने क्या देखा, तो एक दिन वो वृक्ष मुरझा गया। ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। फिर अपने मन को समझाने के लिए एक दिन एक गाय लेकर के आ गया और अपने घर में गाय को बांध दिया, उसकी सेवा करने लग पड़ा। और सेवा करते करते मन में एक विचार बना लिया, एक भाव बना लिया, जिस दिन इस गाय का बालक होगा ना, उसको अपनी संतान मान करके ही जीवन काटूंगा। और उस ब्राह्मण का एक भाव ये है कि संतों के पास जाता रहता है, सत्संग करता रहता है, और संतों से जो भी प्रसादी मिलती है ना, प्रसाद पर विश्वास करके वो घर पर लाता है, स्वयं भी पाता है, धर्मपत्नी को भी देता है। लेकिन जो धुंधली है ना, उसका विश्वास कभी भी भगवान के प्रसाद पर होता ही नहीं है, हमेशा संकल्प विकल्प करती रहती है। अब एक दिन ब्राह्मण जब बहुत दुखी हो गया तो सोचने लगा कि एक तो संसार के ताने, हाँ, कि संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है, उधर से बीवी झगड़ालू, सबसे लड़ाई झगड़ा करती रहती। एक दिन दुखी होकर के अपने घर से निकला और निकलते ही मन में संकल्प कर लिया कि आज अपने जीवन का अंत कर दूंगा, आत्महत्या करने के लिए। अब देखो, वेद को जानने वाला, हाँ, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई अचानक कोई समस्या आ जाए ना, तो सबसे पहले बुद्धि काम करना बंद कर देती है, समझ नहीं आती क्या करे। जानता है कि आत्महत्या करना पाप है, फिर भी आत्महत्या करने का विचार बना करके घर से निकल गया बिना किसी को बताए। और रास्ते में जा रहा था तो एक संत मिल गए। संत को देख करके प्रणाम किया। संत ने देखा ब्राह्मण है, बड़ा दुखी है, चलो पूछ लेते हैं। संत ने पूछा, महाराज क्या बात, कहां जा रहे हुए प्रवर, किस बात की चिंता है, किस लिए रो रहे? आत्मदेव ने संत के चरणों में प्रणाम करके अपनी पूरी जीवन की कहानी सुना दी और कहा, महाराज अब तो एक ही विचार करके आया हूं, अपने जीवन का अंत कर दूंगा। संत ने कहा, प्यारे एक बात सुन, ना जाने तेरे प्रारब्ध पहले पुराने किस प्रारब्ध का कर्म तू भोग रहा, तेरे यहां संतान नहीं है, और अपने इस जीवन में भी तू एक नया प्रारब्ध बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ये प्रारब्ध की बात कही तो आत्मदेव ने संत के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा
कि महाराज मैंने सुना है कि आप अगर प्रसन्न हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं तो मुझे मनवांछित फल दे सकते हैं। संत ने समझाया, कहा भैया देख, एक तेरे को बात बताएं, तू भी हमारी तरह सन्यास ले ले, क्योंकि सन्यास से ज्यादा अच्छा सुख कहीं पर भी नहीं। क्योंकि हमें हमारे पास जो हमें भगवान ने सुख दिए हैं ना, हमें अपने सुख कम लगते हैं, क्योंकि हमारी एक आदत बन गई है, हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। हाँ? जो सुख हमारे पास है ना, उनको हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए संत ने कहा भैया तू भी संत बन जा, सन्यास धारण कर ले। सन्यासी सर्वथा सुखम। अब जैसे ही ये बात कही, सन्यासी बन जा, संत बन जा, तो ब्राह्मण रोने लगा, कहने लगा महाराज कैसी बात करते हो, मैं तो कह रहा हूं मुझे कोई फल दे दो जिससे मेरे यहां संतान हो जाए। यहां आप एक भाव देखना, पहले वो ब्राह्मण रो रहा है संतान के लिए, हाँ? कि मुझे संतान मिल जाए, मुझे संतान मिल जाए। और संत क्या कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोचियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखा। जिसके पास धन नहीं है ना, तो कहता जी वो धनवान जो है ना ज्यादा सुखी है। धनवान कहता मैं सुखी नहीं हूं, राजा सुखी है। राजा कहता मैं भी सुखी नहीं हूं, मेरे से ऊपर जो बैठे हैं महाराज वो सुखी हैं। और जो महाराजा है ना उससे पूछो, वो कहता है मेरे पास भी सुख कहाँ है, सुख तो स्वर्ग में इंद्र के पास है। आप इंद्र से जाकर पूछा, इंद्र ने कहा मैं कहाँ सुखी हूँ, मुझसे भी ज्यादा सुखी तो मेरे पिताजी हैं, ब्रह्मा जी हैं चतुरानन। और ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा सारा दिन टेंशन लगी रहती है, हाँ? किसको बनाना है, किसको बनाना है, किसको बनाना है। मैं भी सुखी नहीं हूं। अब कौन सुखी है? तो कहा मेरे से भी ज्यादा सुखी भगवान नारायण हैं, क्षीर सागर में शेष सैया पर आराम से सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। लेकिन अगर भैया जीव के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है ना, धन वैभव दे सकता है, ऐश्वर्य दे सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा ना जो प्रभु दे रहे हैं ना बहुत बढ़िया है, जिस दिन दूसरे को देख करके हमारे मन में भाव आना बंद हो जाएगा कि इसके पास दो, मेरे पास एक, मुझे भी दो, जिस दिन जितने में, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूर सम।